जय बाबा केदार। तो अगर आप भी केदारनाथ जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं जस्ट अभी बाबा के दर्शन करके आई हूँ और आप सभी लोगों के इतने सारे सवाल थे कि कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कौन सी ट्रेन से जाना है, कितना खर्चा होगा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अगर आप बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आप जाएं कैसे। आप अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो ट्रेन का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है हरिद्वार। या तो आप हरिद्वार जा सकते हैं या ऋषिकेश जा सकते हैं या फिर देहरादून जा सकते हैं। ये सारे जो है ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। मैं तो रायपुर से गई थी, उत्कल एक्सप्रेस है जो कि डेली बेसिस पे चलती है और ये जो गाड़ी है ये हरिद्वार भी जाती है, ऋषिकेश भी जाती है। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जा सकते हो। जो चार्जेस रहते हैं, अगर आप जनरल में कराते हैं तो आपका 360 रुपीज़ चार्ज लगता है और अगर आप स्लीपर में कराते हैं तो आपका 590 रुपीज़ चार्ज लगता है और अगर आप थर्ड AC में कराते हैं तो 1500 प्लस आपका जो है वो चार्ज लगता है। अगर आपको फ्लाइट से जाना है तो नियरेस्ट का जो एयरपोर्ट है वो है देहरादून का। फ्लाइट का जो रेट रहता है वो हमेशा वेरी करता रहता है, तो आप जिस समय जाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हैं। अब आप पहुंच चुके हैं हरिद्वार। हरिद्वार आप एक दिन घूम सकते हैं। उसके बाद हरिद्वार में बहुत सारी चीजें हैं घूमने के लिए। गंगा आरती अटेंड करने के लिए हर की पौड़ी में आप वहाँ पे जाके गंगा आरती अटेंड कर सकते हैं और एक दिन पूरा हरिद्वार में एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग का जो डिस्टेंस है वो 220 किलोमीटर्स है। उसके लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप बस से जा सकते हैं या शेयरिंग टैक्सी से जा सकते हैं। अगर आप बस से जाते हैं तो दो ऑप्शंस है। बसेस के लिए एक गवर्नमेंट की बसेस चलती है और इसके अलावा एक प्राइवेट बस भी चलती है। गवर्नमेंट की जो बसेस रहती है वो 8 बजे से पहले आपको लेना रहता है। आप जितना जल्दी उठ जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। अगर आप 4 बजे के आसपास तक जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट की जो बसेस है वो मिल जाएगी। गवर्नमेंट की बसेस का जो चार्ज रहता है वो 800 से 900 रुपीज़ वेरी करता है और वो आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग तक ड्रॉप कर देते हैं। स्लीपर बसेस कोई भी अवेलेबल नहीं रहती है, आपको बस में बैठ के जाना रहता है। जब आप बस से जर्नी करते हैं तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर वादियां मिलती हैं और इसके अलावा बीच में आपको देवप्रयाग भी मिलता है जहाँ पे दो नदी का संगम है और गंगा नदी बनाती है देवप्रयाग। तो आप जाते जाते वो साइट सीन भी विजिट कर सकते हैं। बस आपके बीच में खाने के लिए रोकती है, तो अगर आपने सुबह से नाश्ता नहीं किया है तो आप वहाँ पे आराम से खा सकते हैं। आपकी जो गवर्नमेंट की बसेस है वो मिस हो गई तो फिर उसके बाद आपको प्राइवेट बस में जाना पड़ेगा। प्राइवेट बस में 1000 रुपीज़ से 1200 रुपीज़ का आपका चार्ज लगता है। तो वो वेरी करता है कि वो बस ऑपरेटर आपसे कितना चार्ज ले रहे हैं। और अगर आप बजट ट्रैवलर है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि सुबह सुबह जल्दी उठ के बस में जा सकते हैं। इसके अलावा बस भी छूट गई, प्राइवेट बस भी नहीं मिल रही, तो आप शेयरिंग बेसिस पे टैक्सी से जा सकते हैं, वो भी 12 बजे 1 बजे से पहले। उसके बाद कोई भी टैक्सी वहाँ नहीं जाती है क्योंकि पूरा जो रास्ता है वो घाटी का रास्ता है। तो जितना जल्दी हो सके उतना दिन में रास्ता कवर करने की कोशिश करते हैं। 7 से 8 घंटे आपको टोटल लग जाता है फ्रॉम हरिद्वार टू सोनप्रयाग। इसके अलावा टैक्सी जो चार्ज करते हैं वो 7,000-8,000 रुपए लेते हैं। 7 से 8 पर्सन को बैठाते हैं और आप जो टोटल 7 से 8 लोग रहते हो वो पूरा शेयर करके उनको पैसे देते हो। उसमें आपका पड़ जाता है 800 से 900 रुपए, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब सीजन के अकॉर्डिंग ये रेट जो है वो वेरी करता रहता है। अब आप पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से आपको जाना रहता है गौरीकुंड। यहाँ पे आपका कोई भी पर्सनल जो है प्राइवेट जो गाड़ियाँ रहती है वो बिल्कुल नहीं चलती है। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे टैक्सी चलाई जाती है, वो 50 रुपीज़ पर पर्सन शेयरिंग बेसिस पे चार्ज लेते हैं और आपको सोनप्रयाग से पहुँचाते हैं गौरीकुंड। मेरा रिकमेंडेशन है कि जब आप सोनप्रयाग पहुँच जाए तो एक दिन का स्टे कर लीजिए आप सोनप्रयाग में, या तो गौरीकुंड में जाके आप स्टे कर लीजिए क्योंकि आप 7 से 8 घंटे बस में ट्रेवल करके आए हैं तो डेफिनेटली आप थक भी गए होंगे। सोनप्रयाग में या तो सीतापुर में रश के अकॉर्डिंग अगर सीजन रहेगा तो बहुत ज़्यादा चार्ज आपका लगेगा सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में 1000 से 1200 रुपये पर पर्सन होटल का रुकने का चार्ज रहता है। होटल जो रहता है वो नॉर्मली रहते हैं, कोई भी आपको 5 स्टार होटल या डीलक्स होटल्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे। खाने का जो चार्जेस है वो भी आपको नॉर्मल ही मिलता है। 250 रुपीज़ पर पर्सन थाली आपको सोनप्रयाग में मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप सीतापुर में रुकना चाहें तो वहाँ पे कम बजट में आप रुक सकते हैं, जो कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस है सीतापुर से सोनप्रयाग का। अगर आप सोनप्रयाग में रुक चुके हैं तो सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लाइन पे लग जाइए और गौरीकुंड के लिए लाइन लगा लीजिए क्योंकि जो टैक्सी रहती है उसके लिए लाइन लगता है और लाइन में सब लोग जाते हैं, 50 रुपीज़ का चार्ज देते हैं। और हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी सोनप्रयाग में ही चेक होता है। आप ऑनलाइन जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर यात्रा लिख के सेंड करेंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा उनकी वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट रहती है, उस पर भी आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका सोनप्रयाग में चेक होता है। अब आप पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड से आप अपनी जो पैदल यात्रा है वो शुरू कर सकते हैं। एक्चुअल में जो बोलते हैं वो 16 किलोमीटर का ट्रैक रहता है, पैदल ट्रैक, लेकिन
16 किलोमीटर नहीं रहता है, आपको 20 से 21 किलोमीटर का जो ट्रैक रहता है वो कवर करना रहता है। तो इसलिए बेटर होगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करें। नॉर्मल पर्सन जो ट्रैक करते रहते हैं उनको 7 से 8 घंटे लग जाते हैं केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए। अगर आपने पहले कभी ट्रैक नहीं किया है या आप एजेड है या आप फर्स्ट टाइम ऐसा ट्रैक करें तो आपको 10 से 12 घंटे या तो 15 से 16 घंटे भी लग सकते हैं। मुझे तो 16 घंटे लग गए थे। तो अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते तो आप घोड़े खच्चर का भी सहारा ले सकते हैं। घोड़े खच्चर से जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जाने के लिए आपका 3000 रुपये चार्ज लगता है, सिर्फ एक बार जाने के लिए। और अगर आप पिट्ठू पालकी से जाना चाह रहे हैं तो वो वेट के अकॉर्डिंग चार्ज लेते हैं। अगर आपका वेट 80 से 90 किलो है तो वो आपसे 9 से 10 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वेट उससे कम है तो फिर उसके बाद वो आपसे जो रेट है वो थोड़ा कम करेंगे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी चलती है। 90% जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग रहती है वो ऑनलाइन ही होती है। ओनली 10% जो रहता है वो इमरजेंसी बेसिस के लिए ऑफलाइन रहता है, लेकिन ऑफलाइन में भी बहुत ज्यादा ब्लैक में सेल होता है। तो बेटर होगा कि आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग पहले से कर रहे तो अच्छा रहेगा। हेलीपैड जो है वो फाटा में है, सिरसा में है और इसके अलावा गुप्तकाशी में है। हेलीकॉप्टर का जो चार्ज रहता है वो फाटा से केदारनाथ मंदिर तक के लिए आपको 5500 रुपए तक का चार्ज रहता है। इसके अलावा स्क्रीन पे सारे चार्जेस मेंशन है, आप देख सकते हो। बीच में आप जब जाएंगे जो पैदल ट्रैक रहेगा वो बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर घाटियों से होके गुजरता है। बीच में आपको मंदाकिनी नदी भी मिलेगी। खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। चाय आपको 20 रुपीज में मिलती है, मैगी आपको 60 to 80 रुपीज में मिलती है, खाना भी मिलता है जो कि 50 से 60 रुपए में मिलता है, लेकिन सारे नॉर्मल रहते हैं। आपको पहाड़ में सारी चीजें मिलती है, इस वजह से उसका जो रेट रहता है वो थोड़ा वेरी करता है। अब आप पहुंच चुके हो केदारनाथ मंदिर के बेस कैंप में। बेस कैंप में आप चाहें तो रुक सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हट मिलेगा, टेंट मिलेगा रुकने के लिए, जो कि 700-800 रुपए रहता है। प्राइवेट होटल्स का जो चार्ज रहता है सीजन के अकॉर्डिंग वो 1000 से 1200 रुपए रहता है, जो कि सीजन में और भी ज्यादा वेरी करता है। अगर वो मंदिर के जस्ट सामने और वहां से मंदिर का दर्शन हो रहा है तो वो आपसे 7 से 8000 रुपए भी चार्ज कर सकते हैं। खाने का भी जो चार्जेस रहता है थाली वो भी आपको 300 से 400 रुपए में मिल जाती है। इसके अलावा वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से लंगर भी चलता है, तो आप उसको भी चाहे तो ले सकते हैं। अब आप पहुंच चुके हैं केदारनाथ में। अब आपको दर्शन करना है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सुबह सुबह उठ के तैयार हो जाए और 4 बजे से बाबा का जयकारा लगाते हुए लाइन पे लग जाइए, क्योंकि इतनी ज्यादा लंबी लाइन होती है कि आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे। मंदिर का जो कपाट है वो सुबह 6 बजे खुलता है, तो आप 4 बजे से लाइन में लग जाइए ताकि आपके जल्दी दर्शन हो जाए, और 3 बजे से पहले बंद हो जाता है। उसके बाद शाम को ओपन होता है 5 बजे और फिर 9 बजे आरती के बाद बंद हो जाता है। केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद आप वहां से 1 किलोमीटर आगे चल के भैरव बाबा के भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। वो जो ट्रैक रहता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। भैरव बाबा के जब आप दर्शन करते हैं तो पूरा केदारनाथ मंदिर आप ऊपर से देख सकते हैं। बाबा के दर्शन हो गए, भैरव बाबा के दर्शन हो गए, आपकी यात्रा बहुत ही ज्यादा सुखद हो चुकी है। अब आप चाहे तो आप पैदल यात्रा करके 5 से 6 घंटे में वापस गौरीकुंड पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप घोड़े खच्चर में जाना चाहें 2000 से 2500 रुपए वो आपसे चार्ज लेंगे और आपको 4 से 5 घंटे के अंदर गौरीकुंड छोड़ देंगे। गौरीकुंड के बाद आप सोनप्रयाग जा सकते हैं 50 रुपीज शेयरिंग बेसिस पे चार्ज पे करके, या तो सीतापुर तक जा सकते हैं, वहां से आपको बस मिल जाएगी, आप बस में बैठ के वापस जा सकते हैं हरिद्वार। लेकिन हरिद्वार के लिए जो बसेस रहती है वो सुबह सुबह ही चलती है, उसके बाद नहीं चलती है। तो फिर आप शेयरिंग बेसिस पे जा सकते हैं, टैक्सी हायर कर सकते हैं, या तो आप ऋषिकेश तक के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं। वहां से आप गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग या तो ऋषिकेश जा सकते हैं, उसके बाद आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो आपके साथ पूछते हैं, तो बेटर रहेगा कि आप सही सही जवाब देके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है तो उसकी मेडिसिन जरूर अपने साथ लेके जाए। कुछ रिकमेंडेशन है जो आपको अपने साथ हमेशा कैरी करना है। सबसे पहली बात तो जितना हो सके उतना लाइट पैक करें। दूसरा, आप अपने साथ रेनकोट और अम्ब्रेला जरूर रखें, क्योंकि वहाँ का वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, तो बारिश हो जाएगी। इसके अलावा ठंड के कपड़े जरूर रखें, आप चाहे भले अप्रैल के ही महीने में क्यों ना जा रहे हो, क्योंकि हर जगह तो गर्मी रहती है लेकिन वहाँ पे बर्फबारी भी हो जाती है। तो अपने साथ ये सारी चीजें जरूर कैरी करें। कैश कैरी करें, क्योंकि नेट नहीं काम करता है तो ज्यादातर प्लेसेस पे आपको कैश ही देना पड़ेगा। नेटवर्क जो रहता है वो वहाँ पे जियो और एयरटेल का अवेलेबल रहता है। कहीं कहीं पे जियो का नेटवर्क नहीं मिलता है, एयरटेल का नेटवर्क अच्छा मिलता है। BSNL का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं चलता है। आप चाहें तो अपने साथ खाने पीने के लिए हल्का स्नैक्स कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रैक करना रहता है, ज्यादा ऑयली खा के आप वहाँ पे चढ़ भी नहीं पाएंगे। तो अगर अपने साथ कुछ चने रख सकते हैं या फिर खीरा रख सकते हैं तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वहाँ पे वो सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मिलती है। तो ये था ओवरऑल आइटिनरी, आप कैसे जा सकते हैं, केदारनाथ बाबा के दर्शन कर सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो पर पर्सन 7 से 8 हज़ार रुपए चार्ज जो है वो लग जाता है
केदारनाथ यात्रा में। और आप इसको चाहे जितना हो सके उतना बजट में कर सकते हैं। चाहे तो आप अपना कैंपिंग टेंट भी लेके जा सकते हैं और वहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लगाया था मंदिर के पीछे भीमशिला के पास, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, तो आप बजट में ट्रैवल कर सकते हैं। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं चाहूँगी कि आपकी केदारनाथ बाबा की यात्रा मंगलमय रहे। अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।